जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान में पंच सरपंचों के चुनाव कब होंगे, यानी कि कब पड़ेंगे वोट। तो इसकी जानकारी आपको देने वाले हैं। जो अपडेट आई है उस अपडेट को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे कि राजस्थान में ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच होते हैं, बिल्कुल साफ। तो उनके वोट कब पड़ेंगे। नगर पालिका होती है जिनमें पार्षद और चेयरमैन के वोट कब पड़ेंगे। पूरी की पूरी अपडेट को हम अच्छे से समझेंगे। हाई कोर्ट का फैसला क्या है, आरटीआई मांगी गई थी तो आरटीआई में सूचना जो आई है उसमें क्या जवाब आया है, वो भी हम अच्छे से समझेंगे और आपको बताने वाले हैं कि वोट कब पड़ने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छे प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं और पूरी जानकारी को अच्छे से समझते हैं। राजस्थान पंच सरपंच आम चुनाव 2025, ग्राम पंचायत और नगर पालिका चुनाव कब पड़ेंगे वोट, हाई कोर्ट का फैसला, निर्वाचन आयोग की अपडेट, आरटीआई का जवाब। चलो जी अब फटाफट से हम इसके ऊपर देख लेते हैं। जो लेटेस्ट अपडेट आई है वो अपडेट आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, आपको दिखाई भी दे रही होगी। और ये अपडेट आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी, यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको सरकारी योजनाओं की जो भी अपडेट आती है, जो भी खबरें आती हैं, वो सारी की सारी अपडेट सरकारी योजना की टेलीग्राम पे ही डाली जाती हैं। तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। देखो जी अब खबर देख लें एक बार। देखा कि खबर आई, राज्य निर्वाचन आयोग को पता नहीं कब होंगे पंचायत निकाय चुनाव। यानी कि राज्य और निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग, उसको तो पता ही नहीं है कि कब होंगे चुनाव। ये आया है आरटीआई में जवाब। चल मान तो कौन पतो कब होंगे, चलो हर तो फिर कहने पतो बताओ। जो वोट करवाने वाली जो संस्था है उसको ही नहीं पता कि वोट कब पड़ेंगे, तो फिर किसको पता है। सड़कों पर चलते हुए लोगों से पूछे क्या कि भाई कब पड़ेंगे वोट, वो तो कुछ भी बता देंगे हैं। इन्होंने कहा कि परिसीमन और पुनर्गठन का काम सरकार के स्तर पर प्रक्रियाधीन है, इसलिए नहीं हो सके इलेक्शन। यानी कि जो पंचायतें बढ़ी हैं, जो ग्राम पंचायत बढ़ गई हैं, तहसील बढ़ गई हैं, ठीक है, उप तहसील बन गई हैं, तो इनका परिसीमन का काम हो रहा है कि भाई ये कौन से ज़िले में शामिल होंगी, कौन से ब्लॉक में शामिल होंगी ये ग्राम पंचायत। तो इनका काम हो रहा है, इनका काम कंप्लीट होगा तभी जाके हम चुनाव करवा पाएंगे, ये बात है। ठीक है, जैसे भाई अब तुम्हारा गांव है, तुम्हारा गांव पहले ग्राम पंचायत में आता था, अब वो नगर पालिका में चला गया, तो अब ये जुड़ गया उसमें, तो ये काम पूरा होगा। तो अब तुम नगर पालिका में आ गए तो तुम्हारे पंच थोड़ी बनेंगे, अब तो पार्षद का चुनाव होगा। तो ऐसे ये काम चल रहा है साहब। ठीक है, पहले कोई की तहसील कुछ और थी, अब तहसील खुद की बन गया, खुद का गाँव ही तहसील में आ गया। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है साहब, जिले चेंज हो गए हैं, तो ये चीज़ें अब चल रही हैं। राजस्थान प्रदेश में 6,500 से भी ज़्यादा पंचायती राज संस्थाओं और 50 से भी ज़्यादा नगर निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। 6,500 से ज़्यादा तो पंचायतों का काम पूरा हो चुके हो। 5 साल हो ली, सरपंच बन लिया 5 साल तक, अब वोट ही कौन पड़ रहा, फिर भी रह रहे वही सरपंच। ठीक है जी, 50 से भी ज़्यादा नगर निकाय हैं जिनका भी कार्यकाल पूरा हो चुका है। उनके चुनाव कराने का कोई प्रस्ताव फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग के पास प्रस्तावित नहीं है, कि फिलहाल वोट कराने का कोई जो है कार्यक्रम बन ही नहीं रहा है। ये जानकारी खुद राज्य निर्वाचन आयोग ने एक आरटीआई के जवाब में दी है। आरटीआई लगाई गई थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, कि भाई आप किसी भी चीज़ के बारे में सूचना पा सकते हो आरटीआई लगा करके। तो उसमें यही बात सामने आई कि अभी हमारे पास कोई ऐसा मतलब प्रूफ नहीं है कि हम आपको बता सकें कि भाई चुनाव कब होंगे। ठीक है जी। इसके साथ ही हाई कोर्ट में पेश अपने जवाब में आयोग ने कहा कि चुनावों को लेकर परिसीमन और पुनर्गठन का काम सरकार के स्तर पर प्रक्रियाधीन है, जिसके चलते समय पर चुनाव कराना संभव नहीं हो सका है। सरपंच तो कितना 11,320, निकाय और पंचायतों में पदों की संख्या देखो, पंच कितना 1,09,228 पंच ज़्यादा बनेगा हर पंचायत में। वार्ड पंच ऋषि ना, ये क्या होते हैं, ये वार्ड पंच होते हैं भाई हर वार्ड में। पंचायत समिति के सदस्य 6,995, जिला पंचायत सदस्य 1,014 और पार्षद 7500। ठीक है जी, और भी अपडेट आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है साहब, देखो चुनाव आयोग नहीं बता सका तारीख, यानी कि तारीख भी नहीं बता सका है चुनाव आयोग।
कि भाई फलानी तारीख को फलाने महीने को हम चुनाव करवाएंगे। ये आप देख सकते हो। आरटीआई में आयोग से जानकारी मांगी गई थी कि प्रदेश में 30 मई 2025 तक जिन पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं का कार्यकाल पूरा हो चुका है उनके चुनाव कब तक करवाए जाना प्रस्तावित है। वहीं प्रस्तावित चुनाव कार्यक्रम की जानकारी भी मांगी गई थी कि भाई मई 2025 तक जिनका कार्यकाल 5 साल पूरा हो चुका है, अब उनकी बताओ चुनाव कब करवाओगे। नहीं बताया गया है, प्रूफ ही नहीं दिया गया है। सरकार जानबूझकर टाल रही है चुनाव। जो सरकार है वो जानबूझकर ही ये चुनावों को टाल रही है कि और सरकार दो आगे, अभी अपना व्यवस्था कौन बैठ रही और सरकार देते आगे सी। आरटीआई एक्टिविस्ट और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संदीप कलवानिया ने बताया कि प्रदेश में करीब 6,500 से ज्यादा पंचायत और 50 से ज्यादा नगर निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। संविधान के अनुच्छेद 243 ई और यू में प्रावधान है कि पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 साल का होगा और 5 साल के बाद चुनाव कराया जाना जरूरी है, लेकिन चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। चुनाव करा वो भी जरूरी, फिर भी चुनाव कौन हो रहा है, तो साहब यह तो समस्या ही समस्या आ गई बिल्कुल। और जो अपडेट है वो देख सकते हो। हाई कोर्ट ने 3 बार मांग चुके हैं जवाब। हाई कोर्ट ने जवाब मांग लिया है, तीसरी बार भी जवाब मांगा है हाई कोर्ट ने, लेकिन सकुशल तरीके से प्रूफ तरीके से कोई जवाब नहीं मिला है। सॉलिड जवाब ही नहीं दिया जा रहा है। हाई कोर्ट ने भी जवाब मांगा है 3 बार। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रेमचंद देवंदा ने बताया कि प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी चुनाव नहीं कराए गए। हाईकोर्ट राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग से 3 बार चुनाव की तिथि पूछ चुका है, लेकिन कोई जो है प्रूफ नहीं मिल पा रहा है। अभी तक ना तो सरकार और ना ही निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट रूप से अपना जवाब पेश किया है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि हम सरकार को पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने से पहले कई बार लेटर भी लिख करके पंचायती राज संस्थाओं के परिसीमन और आरक्षण के पुनर्निर्धारण संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए कह चुके हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि परिसीमन और पुनर्गठन का काम अभी प्रक्रियाधीन है, ऐसे में हम समय पर चुनाव नहीं करा सकते हैं। यानी कि ना तो सरकार से जवाब मिले और ना निर्वाचन आयोग से जवाब मिले, स्पष्ट जवाब ही पेश नहीं हुआ है। हाई कोर्ट 3 बार जवाब मांग चुका है कि भाई जिनका कार्यकाल ही पूरा हो चुका है, तो कई बार तो लेटर लिख के पंचायती राज संस्थाओं ने भेज दिया, और थारी जो ये हैं नगर पालिका नगर निकाय इनको भी लेटर भेज दिए गए कि भाई बता तो दो कब करवाओगे चुनाव, तुम्हारे तो पूरे हो चुके हैं कार्यकाल, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है। तो सब कब तक हो सकता है चुनाव? तो देखो संभावनाएं जो व्यक्त की जा रही हैं वो संभावनाएं आपकी कब तक हैं? तो वो संभावनाएं आपकी नवंबर 2025 में बन रही हैं। ये चुनावों की जो है महीने और तिथि की डेट है, संभावित है ये, क्योंकि पहले भी खबरें आ चुकी हैं कि नवंबर से पहले हम चुनाव नहीं करवा सकते हैं, तो नवंबर में ही पड़ेगा वोट, दीपावली के आसपास या दीपावली के बाद तब ही पड़ेंगे ये वोट। ठीक है साहब, क्योंकि पूरे देश में एक ही चुनाव करवाया जाएगा, सभी का साथ करवाया जाएगा, ऐसा प्रावधान आया था। पिछली बार भी अपडेट आई थी कि भाई नवंबर से पहले हम चुनाव नहीं करवा सकते, क्योंकि कुछ जो पंचायतें हैं उनका पुनर्गठन वगैरह का ये काम चल रहा है, तो ये पूरा होगा, पूरा होते होते समय लगेगा, तो हम नवंबर तक ही चुनाव करवा पाएंगे, इससे पहले हमारे पास कोई सुविधाएं नहीं है। तो भाई अपने तो ये मान लो कि नवंबर 2025 तक ही चुनावों की संभावना है, इससे पहले वोट पड़ने की संभावना कतई नहीं है साहब। बाकी अगर कोई अपडेट आती है बीच में तो ज़रूर आपके साथ हम साझा कर देंगे। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। और भर्तियों की जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल पर आप जा सकते हैं। ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल पर आपको सभी प्रकार के रोजगार की जानकारी दी जाती है। जैसे कोई भाई कम पढ़ा लिखा है, 5वीं 8वीं पास है, तो उसके लिए भी नौकरी आती रहती है, ऑफलाइन फार्म आते रहते हैं, आंगनबाड़ियों की भर्ती आती रहती है, बिना परीक्षा की भर्ती, संविदा की नौकरी, सभी प्रकार की भर्तियों की जानकारी आपको ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाई जाती है। तो आप विश्वास के साथ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और सभी अपने रोजगार पर जो भी चीज़ें हैं उनकी अपडेट पा सकते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।